Assalamualaikum, this is Amna. You're watching something hot and you're with us for Hot Bites. कुछ अजीब सा इत्तेफाक है, अजीब कहें या हसीन कहें कि कुछ लोग दुबई चले गए और कुछ लोग दुबई से आ गए. आज हॉट बाइट्स में हमारे साथ हैं सादिक, सलीम. हेलो, इट वाज अ प्लान्ड मूव आमना. मैं हसन से मिलना नहीं चाह रहा था. मैंने सोचा डेट्स हमारी क्लैश हो जाए तो अच्छा है. ये बड़ी महंगी पड़ेगी सादिक को ये बात. बट एज यू ऑल नो, हसन इज इन दुबई विद हिज फैमिली और हमने सोचा कि बजाय जूम पे उनके साथ हॉट बाइट्स करें. सादिक इज हियर एंड ऑलवेज हैज अ लॉट टू से अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमने कहा हॉट बाइट सादिक के साथ करते हैं, जरा वैरायटी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. बिल्कुल. और हमारे पास सादिक क्या टॉपिक है इस हफ्ते का? गर्मा गर्म मामला जो तवे से उतारा हुआ टॉपिक है. दैट्स अबाउट द नॉन पेमेंट इशू दैट्स बीन गोइंग ऑन. पैसा दो. हमारे पैसे कहाँ हैं? एक जो मुहिम चली है और अच्छी चली है. इट हैज हैड गुड आउटपुट. उसके बारे में बात करेंगे. दुबई में एक पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसकी ऑन अ लाइटर नोट हम उसको भी टच करेंगे. और आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान से रिलेटेड दुबई में, उस पर भी बात करेंगे. बट आई थिंक हमारा मेजर टॉपिक यही है. इट्स अबाउट नॉन पेमेंट. मेजर टॉपिक इज नॉन पेमेंट ऑफ, जो कि वाज अ बिग इशू ऑन इंस्टाग्राम दिस वीक. A lot of models from the fashion industry, they complained that brands ने उनके पैसे नहीं दिए और उसके साथ affiliated बहुत सी conversation है about non-payment, unavailability of contracts, contractual, क्या कहते हैं उसको, obligations जो है वो set out ही नहीं होती. तो वो कहाँ से fulfill कहाँ से होंगी? It all started with one of the models, Atika Gardesi. Okay. Sorry. So this is what we're going to talk about, and we'll come back after a short title track. Oh, is that so? Okay, sure. तो हमने हुआ ये कि कुछ 2 से 3 दिन पहले अतीका गर्देजी नाम की एक मॉडल है. उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई. उन्होंने कहा कि ज़ाहा मेरे पैसे कहाँ हैं. तो when I went through it, और बहुत सारे लोगों को लगा कि maybe it's like a tongue in cheek कोई है, जैसे आजकल वो भी चल रहा है ना कि ना thinking of you, thinking about you. तो ऐसी कोई चीज़ होगी, ज़ाहा मेरे पैसे कहाँ हैं. बट देन ये तो इट जस्ट एक वाइल्ड फायर की तरह फिर ये मसला बढ़ गया और बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया. आई मीन देन वी गॉट टू नो कि शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, इट इज रेफरिंग टू नॉन पेमेंट बाय द ब्रांड दैट हैड हायर्ड हर फॉर शूट, जो कि इलॉन और ज़ाहा जो कि एक ही सिस्टर कंसर्न्स हैं, हेडेड बाय खदीजा शाह. तो उन्होंने इनसे कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह कहे थे. इन्होंने शूट किया और कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महीने गुजर गए, साल गुजर गए और मेरे जो है वो बिल्स जो है वो पाइल अप होते जा रहे हैं और हमें पैसे नहीं मिले. तो जब उन्होंने वो स्टोरी लगाई तो उसके बाद लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मॉडल्स, लॉट ऑफ people who work in the fashion industry, be it photographer, publications, bloggers, they all came out. Employees, उनके अपने employees उस brand के, and they said ex-employees, former employees, no, current employees also. शायद अब तक फॉर्मर हो चुके होंगे. उनको पैसों के साथ उनका थैंक यू भी आ गया होगा कि अच्छी लगी आपकी सर्विसेज हमें. तो मायदा रजा, मोइन साइम करके कोई उनके एम्प्लॉई हैं और अबीरा रियाज अनदर मॉडल. सो दे ऑल केम अप विद देयर बैगेज सेट किया. मेरी तो 3 साल की पेमेंट नहीं हुई है, मेरी 2 साल की पेमेंट्स नहीं हुई हैं. और आई थिंक 11 बजे सुबह ये स्टोरी लगी थी और लोगों ने जो अटैक किए उस पर, आई थिंक डॉन में ये स्टोरी चली थी एंड इवेंचुअली ट्रिब्यून पिक्ड इट अप. और जब ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया तो हुआ ये कि जो 11 बजे स्टोरी लगी थी, लोगों को 4 से 5 घंटे के अंदर, मतलब बाय 3 o'clock 4 o'clock वी गॉट टू नो कि दे हैव बीन पेड. जो उनके अमाउंट जो थे वो ट्रांसफर हुए थे. 8.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, मतलब दीज आर हेफ्टी अमाउंट. You have this information. I've seen the screenshots, I've seen the confirmation. जिन्होंने मुझे कंफर्म किया उनसे. So just to recap, जिन लड़कियों ने या मॉडल्स ने लगाई थी स्टोरीज कि we haven't been paid at 11 a.m. by 8 in 4 to 5 hours the dues were cleared, and then उस ब्रांड की confirmation आई in the same newspaper that we have cleared our dues. और because of again the same repeated उनका जो हर कोई ब्रांड कह रहा है कि कोरोना टाइम्स है, हमारे स्टाफ चेंज हो रहे हैं, probably things fell through the crack, और शायद इस वजह से हम पेमेंट नहीं प्रोसेस कर पाए. बट जो आई डोंट नो किस हद तक बिलीवेबल है वो तो that's between the brand and the person who's suffering. But yes, it's unfortunate because especially a brand of this stature जिन्होंने, I think she was one of those few brand जिन्होंने कोरोना के टाइम में अपने एक सोलो शो किया था. If you remember, they were the first ones to actually have a show after COVID. Exactly. Quarantine October 2020. Yeah, so when you can afford to have a solo show, और काफी फ्रेंच फील था उसका, like around more than 30-35 मॉडल्स, और हुमायूं आलमगीर के भी कुछ लड़के उन्होंने उनका भी कोलैबोरेशन था उसके साथ for men.
कोई रॉयल करके कुछ नाम था उसका। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू कैन अफोर्ड टू हैव अ शो, और जबकि आपकी बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जानी है, तो देन ऑफ कोर्स दिस विल रेज आईब्रोज, दिस विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हुआ। तो जैसे ये बात आगे फैली, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो अभी एक बात निकली है, और ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, दिस इज एन इंडस्ट्री वाइड इशू। फिर चाहे वो फोटोग्राफर हो जो कि एक मॉडल को कॉल करता है, यार इस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया है, तुम मेरे साथ शूट पे आ जाओ, वो शूट कर लेती हैं, और फिर कहती है मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल शहबाज शाजी एक हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनका भी नाम किसी ने मुझसे लिया कि उन्होंने मुझे नहीं पे किया। फिर ब्लॉगर्स करके एक बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ऑफ कोर्स आई गॉट इन टच विद मेनी ब्लॉगर्स पिछले 2 से 3 दिनों में, वेडिंग अफेयर से, और सलीमा फिरास्ता जिनका कराचिस्ता करके ब्रांड है, उनकी पेमेंट्स अटकी हुई थी, एंड देन दे ऑल मेंशन, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल वाया इंफॉर्मेशन, और जिससे आई है काफी एक सॉलिड सोर्स है। तो उन्होंने यही कहा कि देखें हमारी 3-3 लाख 4-4 लाख की पिछले 8-8 महीनों से 8-8 9-9 क्लाइंट्स के साथ फंसी हुई हमारी पेमेंट्स। Then I asked them कि why did you sign up without any contract? You know, मतलब आपकी क्या उसके अंदर एक रह जाती है लीगल अथॉरिटी टू क्लेम दैट अमाउंट। ये तो चलें आप एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, और अब जाके सोशल मीडिया पे आपकी थोड़ी सी वॉइस है, तो यू कैन रेज इट। मगर अगर आपने प्लेटफॉर्म टू नाउ रेज अ वॉइस, यू नो, एग्जैक्टली, वरना ये चीजें तो 2015-16 से चलती हुई आ रही है, जब इंस्टाग्राम इतनी बड़ी चीज नहीं था, बट तब भी ये पेमेंट के इश्यूज थे। एंड इफ यू रिमेंबर 2018 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ था, एक समझ लें कंसोर्शियम कह लें, जो एक SPV कह लें, जिसका मकसद यही था कि भाई सारे फोटोग्राफर, गुड्डू शानी वाज हेडिंग इट, कि हम सारे फोटोग्राफर्स मॉडल्स वगैरह जमा करेंगे और हम बिना पैसों के काम नहीं करेंगे। 1 साल तक वो बात चलती रही, और एक फोटोग्राफर जाकर अगेन इलान का शूट करके आ गया विदाउट पेमेंट, यू नो, और जाहिर सी बात है फिर वो टूट गया। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इंडस्ट्री में यूनिटी कितनी है, एंड हाउ मेनी, एंड आई वुड just like to recap, एक बहुत ही पुराना ज़माना, और आई थिंक सुपर मॉडल का सबसे बेहतरीन ज़माना, वनीज़ा, ज़ैनब कयूम, आमना, इनका सिस्टरहुड बड़ा मशहूर था। दिस टर्म स्पेसिफिकली, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी एक के साथ गलत होगा, देन वी विल, कोई भी काम नहीं करेगा उस ब्रांड के साथ। और ये हुआ है, नहीं किया। फिर बहुत सारे लोगों को मिलकर उन मॉडल्स को मनाना पड़ता था, यू नो, और लिख कर देना पड़ता था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एफिडेविट साइन किए जाते थे, पेमेंट्स एडवांस ली जाती थी। तो ये उस टाइम पर होता था। अब की जो भी मॉडल्स हैं, they think they know better, but they don't, they're not aware, और it doesn't take long or it doesn't take more to understand कि 250 रुपए का या 200 रुपए का भी एफिडेविट 50 रुपए के भी मिलते हैं, बिल्कुल, जिसपे आप सिर्फ ये लिखवा लें कि नो, एक स्टैग्नेंट तो नहीं कहेंगे, पर एक सिंपल से एक टेम्पलेट होता है। जब भी आप कोई भी चीज में एंटर हो रहे हो जिसमें आपकी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, आप ये साइन करवा लें। दिस बिकम्स योर लीगल, इट एस्टैब्लिशेस योर राइट टू क्लेम in return of the service that you have provided. You know, it becomes binding for both parties. Obviously मेरी जरूरत नहीं है सादिक को इस हॉट बाइट करने के लिए। सादिक, मैं पानी लेकर आया मेरे जी हाँ, obviously मेरी आपको जरूरत नहीं है इस हॉट बाइट के लिए, लेकिन मैं कहना यहाँ आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। आपने exactly जो पूरी सिचुएशन खींची है, that's absolutely right. ऐसा होता है। I think it's power play. जिस पे पावर चलता है, वो उसको एक्सटॉर्ट करता है और उसको अब्यूज करता है। बड़े ब्रांड्स जो हैं वो यंगर मॉडल्स के साथ ये कर लेंगे, एस्टैब्लिश मॉडल्स के साथ नहीं करेंगे। अभी ये कि सोशल मीडिया है, सबको आवाज मिल गई, एवरीबडी हैज अ प्लेटफॉर्म, एंड देयर आर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर द यंगर लॉट। यू नो, अगर कोई करेगा तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ब्लॉगर्स उठा लेंगे, दे विल पिक अप द स्टोरी एंड दे विल रन विद इट। सो इट्स नॉट दैट इजी टू डू दिस एनीमोर, बट व्हाई इज इट हैपनिंग? My number one concern is कि sisterhood तो थी मॉडल्स की। What are the councils doing for the last 10-12 years? एक फैशन काउंसिल है, कुछ भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, फैशन काउंसिल का काम है कि दैट फैशन काउंसिल शुड बी अ वॉचडॉग, ट्रांसपेरेंसी हो, कहाँ किसके साथ ज्यादती हो रही है, उन लोगों को आप बैन करें, उन लोगों को आप रोकें काम करने से, उनका काम रुकवाएं, लोगों की पेमेंट्स कराएं। तो फैशन काउंसिल तो ये नहीं कर रहे। वो सिर्फ गेस्ट लिस्ट बना रही है कि फ्रंट रो पे कौन बैठेगा, सेकंड में, यही उनका काम है। फैशन वीक कर रहे हैं। हाँ, वो एग्जैक्टली, और फैशन वीक कर रहे हैं। वो फैशन वीक कर रहे हैं। 2 साल से वो था, कोविड था, तो फैशन वीक नहीं हुए। बिल्कुल। अब वो क्वारंटाइन हट रही है, तो दे आर कमिंग बैक इनटू एक्शन, तो वो फैशन वीक कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट दे शुड बी डूइंग, नंबर 1। दूसरी चीज ये, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर लिटिल बिट, Sadik, there is so much hera-pheri in money handling in the industry, whether it's fashion or television or film, कि उसको फॉर्मलाइज करना या कहना कि जी रेगुलराइज करें या ऑफिशियल कैपेसिटी में लेके आए, वो बड़ा मुश्किल है। आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हो, एफिडेविट पे कोई साइन ही नहीं करेगा, मॉडल भी नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। पहली बात है, एनटीएनसी नहीं है उनके, वो कैश पेमेंट ले रहे हैं। अब कैश पेमेंट कोई आपके दरवाजे पे आके दे के जा रहा है, वो नहीं दे रहा, आप क्या शोर मचाएंगे?
आप किसी FIR के पास तो जा नहीं सकते कि मेरी कैश पेमेंट नहीं। सॉरी टू कट यू ऑन, बट ये सिर्फ छोटे प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नई IB मॉडल्स की बात नहीं कर रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट भी शायद ना हो अब तक, क्योंकि वो उन्हें पैसे मिल जाते हैं हर शो के बाद, मिलते भी कि नहीं मिलते, वी डोंट नो, बार्टर में हो रहा है काम। बट इवन बड़े आर्टिस्ट, बड़े सिंगर्स, रिनाउंड सिंगर्स, पाकिस्तानी बड़े सिंगर्स, रॉक स्टार्स कैश में पेमेंट लेते हैं। दुबई में उनकी रिहाइशें हैं क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट स्टेटस पे टैक्स बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं और वो कैश में पेमेंट लेते हैं सारी। तो जाहिर इट्स नॉट ओनली हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट, बट ऑल्सो बात यही है ना कि ना कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए करना तो पड़ेगा। आप चाहे जितनी भी छोटे लेवल पे भी आप जॉब करने जाती हैं, क्या आप बिना अपॉइंटमेंट लेटर और इसके बगैर आप कोई ज्वाइन करेगी कंपनी? नहीं राइट। तब तो आपको, बट जस्ट बिकॉज इट्स एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे लगता है अच्छा चलता है, पैसे नहीं देने, पैसे किसी को देने नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि इन नो वे कैन यू एंडोर्स एक्सप्लॉयटेशन। पैसे ना देना इज रॉन्ग ऑन एनी लेवल, अनलेस यू हैव अग्रीड कि इट्स अ बार्टर, इट्स डॉक्यूमेंटेड। मैं तो वैसे बार्टर्स के भी खिलाफ हूँ, मैं बार्टर्स के भी खिलाफ हूँ। हुआ क्या है सादा कि 90s के थ्रू और 2000s में इतनी दोस्तियां थी आपस में लोगों की, स्पेशली इन द फैशन इंडस्ट्री, कि बहुत लोगों ने मुफ्त काम किया है। बहुत लोगों ने, बहुत मॉडल्स मुफ्त काम करते हैं, बहुत फोटोग्राफर्स कर लेते हैं, यू नो, ब्लॉगर्स एग्जैक्टली, फॉर फ्री क्लोथ्स, एक डब्बा भेज देते हैं, सारी तरह के बिस्किट्स होते हैं उसके अंदर, आप निकाल के दिखाएं, आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको बिस्किट मिल गए हैं, या आपको इनविटेशन, बहुत से लोगों को सिर्फ इनवाइट या वो स्टेटस चाहिए होता था। सो अ लॉट ऑफ पीपल डिड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर फ्री एज वेल। आई एम रियली अगेंस्ट फ्री वर्क किसी भी लेवल पे, इसलिए कि यार आपने एक चीज के लिए आप क्वालिफाइड हैं, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, एंड दैट्स नॉट अ गुडी बैग। अभी भी लोग भेजते हैं चीजें कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दें, क्यों भाई? क्या आप अपने गुड्स जो हैं, आपके बिस्किट जो हैं, आप मुफ्त बेचेंगे? नहीं ना। तो फिर आप ये आप किसी दुकान में चले जाना, कहते हैं यार ये जोड़ा मुझे फ्री में दे दे, मैं फ्री में दे बहुत मशहूर हूँ, मैं पहन के आपका नाम, और लोग करते हैं ऐसे, कितनी स्टोरीज हैं, आपको कितनी मर्तबा है। नहीं, मुझे छोड़ा है, फ्रांस पेरिस में ब्लॉगर्स की स्टोरीज हैं, जिन्होंने ब्लॉगर्स ने जाके होटल्स को बोला कि लेट अस स्टे फॉर 5 days, विल डू फ्री स्टोरीज। उन्होंने कहा चलो भाग जाओ, वी डोंट वांट टू। मेरे साथ हम ना, हमारे एक स्टाइलिस्ट हैं, सो कॉल्ड स्टाइलिस्ट, मैं तो उन्हें सप्लाई या प्रोक्योरर कहता हूँ, क्योंकि वो जगह जगह से जोड़े जमा करके देते हैं आगे। वो मेरे साथ एक रेस्टोरेंट पे गए और इट वाज लाइक अ वेरी बेसिक रेस्टोरेंट, शायद 50 दिरहम पर हेड भी नहीं आना था, बट उन्होंने अपना, मैं यहाँ का एडिटर हूँ, और वो एडिटर भी नहीं उन्होंने कहा मैं यहाँ का एडिटर हूँ, और ना उनसे कहें कि वो आए हुए और देन मैं आपको माइलेज दूंगा उस पर, सो डोंट चार्ज अस। आई वाज लाइक नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं कहा डोंट वरी, इट्स ऑन मी। मैं तुम तो चले जाओगे दुबई से वापस, मैं तो जानता हूँ, मैं दे दूंगा यहाँ पे। सो पीपल यूज दीज, इस तरह के क्या कहते हैं, गेट अवे के मेरे नाम से ये चल जाएगा। बट यू नो हम ना अगेन, मतलब यही होता है कि ना, हम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि यार ये चीज़ बढ़ गई है, बट रोकेगा कौन? अगेन उस टाइम पे जब विनी और उस टाइम पर हो रहा था, ऑफ कोर्स मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, व्हाट्स स्टॉपिंग ऑल दीज मॉडल्स टू जस्ट फॉर्म अ ग्रुप? भाई आप अबीर के पास नहीं जाएंगी तो आप अतीका के पास जाएंगी, वो भी मना करेंगे, आप ज़ारा के पास चले जाएंगी, जब सब मना करेंगे, सदफ कवल भी मना करेगी, यू नो, ये सब सारी मॉडल्स जो भी काम कर रही हैं वो मना करेंगी, इवेंचुअली इट विल रेज सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रांड्स कि अच्छा यार नहीं आ रही हैं। आपको पता है जब लक्सस्टाइल अवार्ड्स होता है ना, फ्रिया के बैग में एफिडेविट का एक थद्दा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उस वक्त फोन पे आप इतने सारे आर्टिस्ट से एंगेज कर रहे होते हैं कि इवन एक जो सप्लायर जो होता है, जो कि जिसका लॉजिस्टिक एक काम होता है, जिस बंदे से कोई एक शो जो कि इस स्टैचर का है, उससे आप साइन लेते हैं कि यार आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे और 30 दिन बाद मिलेंगे और 10% एडवांस मिलेगा, टोकन मनी, बयाना कह लें, या फिर एक साइनिंग अमाउंट कह लें, ये सारी चीज आर्टिस्ट पर भी लागू होनी चाहिए जब आप वेंडर्स के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मॉडल्स वगैरह को भी, जो भी आर्टिस्टिकली जो भी इन्वॉल्व है सारे पूरे कैनवस पे, दे शुड बी अवेयर, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते यार कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं फाइनेंस की लड़की हूँ, या फिर मैं एज मॉडल तो ये तो मेरा काम नहीं है। नहीं, उस टाइम पर भी लोगों के दे वर टैलेंट, दीज वर टैलेंट्स, दे वर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय somebody जी, जैसे ये तो खैर कैटवॉक तो फिर भी एक बड़ी चीज है, जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की बात नहीं करें, एक बंदा था जो कि उनके लीगल साइन करवाता था, तब जाके आर्टिस्ट सामने आता था। यहाँ तो व्हाट्सएप पे आपकी डील्स फाइनल हो रही हैं कि 50,000 रुपए देंगे, यहाँ पे मोहाटा पैलेस पे शूट है, ये इसकी पहुंचे। अब ये जो लड़की जो कोक स्टूडियो का इतना बड़ा भी जो मसला जो चल रहा था, आप ये नहीं कह सकते ये कोई गांव में बैठने वाली कोई माई डाई नहीं है जो कि घूंघट में, जिसको कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट्सएप की बात नहीं पता। शी इज लाइक अ वेल अवेयर सिंगर जिसने कोलैबोरेशंस कर लिए हैं। अली सफर के साथ लाहौर में वीडियो शूट हो गया है। लीस्ट शी कुड हैव डन वाज टू हैव इट, यू नो, जब भी आप अगर किसी को पोर्टफोलियो भी अपना भेजते हैं, आप उसमें कहते हैं कि यार ये मेरी तस्वीरें हैं, इंटेंडेड यूज ये कि आप उसको देखें, एंड इफ यू, अगर आपको लग रही है कि भैया कहीं चल सकती हैं तो फिर आप मुझे चलें, कीपिंग मी इन द लूप और कीप मी पोस्टेड, तब जाके वो आप इस तरह के क्लॉजेस आपको डालने पड़ते हैं।
Acha, Sadik, you're talking about a very organized system. You're coming from Dubai, you're talking about a very organized system जहाँ आप एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं कर सकते. एक एक पैसा आपका डॉक्यूमेंटेड होता है, एक एक पैसा जो है it's like tabulated. आपका इधर से उधर नहीं कर सकते. No, I don't agree with you here. आपकी और मेरी, for example, हम कितने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, 10-15 साल से तो ऊपर ही हो गए. ठीक है ना. अगर आप मैं एज अ ब्रांड आपके लिए काम कर रहा हूँ, हमारा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है ना. ईमेल्स में हमारे पास चीजें डॉक्यूमेंटेड है. ठीक है ना. ऐसा कि अगर कभी अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं की और मुझे किसी वजह से अगर आपसे मसला हो गया तो मैं तो आपको सिटी कोर्ट ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास आई हैव ऑल दोस थिंग्स डॉक्यूमेंटेड. That's what I'm saying. You do because you have that awareness. Now the thing is that it doesn't take much to be aware of. अगर आप so मैं ये कहने वाली हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं काम करने, if you're a service provider and you expect to give a service for payment, whether it's you're a model or a photographer or a blogger or a writer or a freelance writer, anything. अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, know your policy and know your rules. Know your rules, know your rights. Know your know the laws of the country you're working in. Know the laws and know your rights for सबसे जरूरी बात है. दूसरी चीज ये कि अपनी डीलिंग्स में 100% ट्रांसपेरेंसी रखें. कोई काम ऐसा नहीं करें जो आप खुद सोचें कि यार मैं अगर बोली तो it'll come and bite me in the bum. Because आधे लोग इसलिए नहीं बोलते. आप गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर आप लिख देते हैं कि भाई सीधा गवर्नमेंट को लोग टैग कर देते हैं, बट वो आके पूछ लिया कि भाई आपने एनटीएन रजिस्टर्ड है आप जी, तो ये तो एक अलग चीज गले में आ जाएगी. सब 2 नंबर कर रहे हैं काम. जी बिल्कुल. आपको पता है वनीजा अहमद ने एक मर्तबा एक बहुत बड़े ब्रांड को सू कर दिया था. अमीना यास्मीन नाम था शायद उस ब्रांड का, किसी टाइम पे होती थी एक आई थिंक राइट ने, जस्ट बिकॉज उन्होंने इनविटेशन कार्ड पे उनकी तस्वीर छाप दी थी जो कि उन्हीं की ब्रांड के लिए उन्होंने शूट किया था, बट शी हैड इट इन द कॉन्ट्रैक्ट दिस विल बी यूज्ड फॉर द मैगजीन. उनका स्टेटमेंट आया था विनीका के, आई डिडंट वांट माय मिडरिफ टू बी सीन बाय ऑल एंड सनरी. यू नो, मैं ये तो मुझसे नहीं कहा गया था, इनविटेशन कार्ड पे क्यों है, उन्होंने उस पे केस कर दिया था. बिल्कुल सही है. लीगल सिस्टम इतना वीक है. हाँ वो, बट एटलीस्ट उन्होंने अपनी तरफ से अगली मर्तबा तो नहीं करेंगी ना वो. Winnie knew her rights. Exactly. So यही बात है. अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको लेटेस्ट 3 महीने पहले के एक बड़े लक्सस्टाइल अवार्ड्स की मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस, कमर्शियल आई थिंक सबसे बड़ी एक्ट्रेस है वो, उन्होंने आने से पहले बता दिया था कि भाई मैं 11 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे रिहर्स कराएं, जो भी स्क्रिप्ट की रिहर्सल करा दें या फिर डांस करा लें, जो कराना, मैं 8 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगी. दीज आर द रेट्स, एवरीथिंग फाइन. हम जब बैठे हुए थे वहाँ पे लक्स पे और उन्होंने कहा कि है ना ठीक है यार, फ्रिया ने उनसे कहा कि है ना ठीक है सॉरी यार 9-9:30 बजे तक हो जाएगा ये वाला काम, विल मेक श्योर कि आप 9:30 तक. मैंने कहा जी बिल्कुल, बट देयर विल बी डैमेजेस. शी सेड दैट, और थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया वहाँ पे. व्हाट शी टॉकिंग अबाउट, देन वी लाइक ओके नाउ शी इज एक्चुअली टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी डैमेजेस बिकॉज़ उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है. अब यू मेक श्योर कि जब आपने उसको साइन किया है, यू बोथ हैव साइंड द डॉटेड लाइन. अगर वो छोड़ देती हैं दैट्स फाइन, बट लीगली आपके पास 11 से 1 की विंडो है, देयर इज अ बाइंडिंग, यू नो, सो यू कांट. तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी. लोग कहते हैं कि ठीक है यार शी इज बीइंग difficult, no, or that's not being difficult. She's just being, that's not being difficult. Yeah, she's just being professional. Yeah. No, but then there's another commercially really big actress who came to Dubai for Pisa. और वो परफॉर्मेंस से पहले इस तरह की हैगलिंग करना कि यू नो इतने पैसे और दे दें या अवार्ड दे दें या ये, वरना मैं नहीं करूंगी, वो भी होता है. So हर किस्म की चीजें होती हैं. आप हमारे रॉकस्टार बहुत ही जबरदस्त किस्म के, बड़े डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं. मैं सादिक बंदा करा देना समथिंग और को जाते जाते. मैं तो कह रहा हूं रॉकस्टार भी, हर कोई अपने आप को नया बच्चा भी रॉकस्टार कह रहा है, तो हमारे लिए तो मतलब यू नो अली जफर, आतिफ असलम, आसिम अजहर, इतने सारे रॉकस्टार. अच्छा क्लैरिफाई कर दो भाई, रॉकस्टार हूं. ठीक है. तो मैं जब उनसे कहा था कि ठीक है अगला एक्ट होने में या फिर कैन यू जस्ट एक्सटेंड दिस परफॉर्मेंस फॉर लाइक बाय जस्ट वन सॉन्ग, 3 साल पहले की बात है ये लक्स की. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है. तो उन्होंने कहा कि आप उनसे ना मुझे 8 लाख का चेक ला दें. तो मैंने सोचा कितने 8 लाख का. तो और फिर वो दिया उसी वक्त. यू नो द हेड ऑफ द इवेंट, उन्होंने पूछा कि भाई ये है ठीक है, आप उनकी सर्विस, वो हर किसी को लगा अरे यार ये क्या लालचीपन, नहीं आप उनसे सर्विस ले रहे हैं, यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने एक कंसिडरेशन, लीगल टर्म में पैसों का कंसिडरेशन आप कहते हैं, वो अग्री हो गई. 8 लाख रुपए पीछे मैंने उनको चेक दिया, तब वो स्टेज पे गए, तब तक वो सिर्फ अंधेरा था स्टेज पे, यू नो. सो ऐसी भी चीजें होती है. पीपल वैल्यू देयर राइट्स एंड देयर आर्ट सो मच कि एक तो वो फ्री में नहीं करेंगे, नहीं, दूसरी अपनी वर्थ को भी जाने, अपनी वर्थ को जाने और प्रिंसिपल जाने, नो योर राइट्स, एंड देन फिर आके मैं भी अंदर नहीं आ रहा था. आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए तब मैं अंदर आके बैठा हूँ, वरना मैं क्यों फ्री में आपके साथ 1 घंटा बात करूंगा. चल मैंने कहा ये तो कौन से लाख रुपया मैंने बता दे. नहीं आमना ने तो खुद मुझे अभी इतना जबरदस्त गिफ्ट दिया, मैं दिखाऊंगा बाद में, स्टोरी पे बताऊंगा, स्टोरी बता दरवेश में.
So Amna, I think it all boils down to lack of professionalism, lack of awareness. Models को और even everybody who's in the supply chain, vendors से लेके हर कोई ज़्यादा बड़े brand, and now you should know कि you're not too far from coming under the bad spotlight. Absolutely, no? Absolutely. With all these platforms available. People are going to call you out. People are going to call you out with much pride. I have to say that Something Hot has always paid people. Has always paid writers on time. और हमारा भी कोई corporations की तरह या corporates की तरह 3 months का roll over नहीं होता. हमारा होता है कि जिस महीने में आपका आर्टिकल छपा है, पहली तारीख और 5 तारीख के बीच में आपकी पेमेंट हो जाएगी. जितनी है डिसाइडेड, आप इनवॉइस दे दें एंड दैट्स इट. आप कॉर्पोरेशन की तरह काम करेंगे तो लोग रिस्पेक्ट और हमारे साथ भी कभी किसी ने नहीं किया कि नॉन पेमेंट. आई इन सो मेनी इयर्स देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सपीरियंस किसी ने पैसे ना दिया हो. एक चीज और भी आमना वर्थ टचिंग अपॉन इज व्हेन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता रहा हूँ, मेरे लिए फेस ऑफ द ब्रांड आप है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. कल को मैंने आपसे पेमेंट मांगी और आप मुझे कहा कि यार मुझे तो जियो से जंग ग्रुप से पैसे नहीं मिले, तो फिर मैं कैसे दूं? दिस हैपेंड विद अ वेरी वेटरन आर्टिस्ट सलमा जफर. आपको याद होगा उन्होंने जो उमर शरीफ के साथ बकरा किस्तों पे पार्ट 1 में उनकी वाइफ बनी थी, जो लोग नहीं जानते उनको बाय नेम, वेरी सीनियर आर्टिस्ट. उन्होंने कहा मेरा 2.25 करोड़ का बिल है साउथ जवेरिया पे उनके प्रोडक्शन हाउस पे. तो उन्होंने कहा कि ना हमें चैनल नहीं पैसे नहीं दिए, जिस भी चैनल के लिए उन्होंने प्रोडक्शन एज अ प्रोडक्शन हाउस उन्होंने, तो प्रोडक्शन हाउस जो है वो आर्टिस्ट को एंगेज करता है, एक स्क्रिप्ट होती है और पे होती है. तो इट्स नन ऑफ सलमा जफर्स कंसर्न कि उनको जियो से या फिर ARY से या हम से या जिस भी चैनल से पैसे नहीं मिले. यू नो, आपके लिए तो फेस साउथ जवेरिया की प्रोडक्शन टीम थी, तो आपने उनके पैसे रोके, देन यू आर एट फॉल्ट एंड शी इज राइट. जस्ट बिकॉज़ शी डिडंट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड शी कुडंट ड्रैग यू टू. और यहाँ पे तो हमें पता है कि कोर्ट कचहरी वगैरह भी जाना सबको लगता है कि इट्स एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस. बस अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से हर बंदे की बेइज्जती हो जाती है, नाम आ जाता है. नेमिंग एंड शेमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी चाहे आप इज्जत उतार सकते हैं. नेमिंग एंड शेमिंग हो जाती है फॉर द राइट रीजन. और ऐसा भी नहीं है कि लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, बट वो पकड़ में आ जाते हैं. अगर कोई बेवजह भी नेमिंग शेमिंग कर रहा है तो वो भी पकड़ में आ जाता है, पता चल जाता है, एविडेंसेस हर किसी के पास होते हैं. वो कहते हैं देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी एंड देन देयर आर स्क्रीनशॉट्स. ऑफ कोर्स. तो और इसी तरह से अब सलमा जफर के बाद भी कौन सा इंटरनेट वगैरह होता है, बट शी जस्ट केम अप एंड अपलोडेड अ वीडियो और फिर वो पहुंच गई, लाखों हो गए और लोगों ने साथ भी दिया उनका. बिल्कुल. सो या आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव वॉइस एट द एंड. या इट्स अ कलेक्टिव वॉइस. टेलीविजन के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि जो एक्ट बनी है फोरम, जिसको अधिकाडो हेड कर रही है, ACL or something. ACT. Actors Consortium Trust or something else, Collective Trust. उनकी अच्छी बात ये है कि she is actively like looking into people's problems, rights and problems. अगर कहीं पेमेंट नहीं हो रही या कोई unprofessionalism है on both sides, so you can take it to them and they do try and resolve it. ये मैंने देखा है होता है. तो वही बात है, फैशन इंडस्ट्री में भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए. आइडियली फैशन काउंसिल्स को यही काम करना है. 2 साल घर में बैठे थे सबके सभी 8, 10, 12 लोग जो भी हैं, सिर्फ बिल्स ही चेक कर लेते कि इनकी क्या क्रेडिट. इट डजंट टेक लॉन्ग. आप ना एक्सेल की शीट पे किसको कब ड्यू पेमेंट थी, कब बिल लिया. मगर जब काउंसिल खुद मुफ्त कराने के चक्करों में होती है फैशन वीक्स पे, तो फिर आप काउंसिल से क्या करेंगे? नॉट ऑल काउंसिल, बट ऐसे शोज भी होते हैं. बट आपका मुफ्त काम कैसे खत्म हो सकता है? I mean, would you wouldn't, or nobody would ask you for sure. People need to stop doing it. People need to stop expecting anybody to work for free. They need to just stop expecting, and people need to be paid more for their work. I just feel. मुझे लोग कहते हैं ना कि यू नो अब आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगाते हैं, these are all, some of them are sponsored posts and all that. मैंने कहा यार, या तो हम कैरी ब्रैडशॉ होते हैं और हम एक कॉलम लिखते हैं हफ्ते का, और जिससे हम 4 मनोलो ब्लानिक्स खरीद लेते हैं. ऐसे पैसे तो किसी को मिल नहीं रहे जर्नलिज्म में. तो आपको 3-4 किस्म के रोल्स अडेप्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज लाइवलीहुड नहीं बनती आपकी. ये तो यू नो पैसों का भी स्टेक बढ़ाएं. अभी मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया जोहा रहमान का, यंग एक्टर हुज वर्कड इन मार्वल, स्पाइडरमैन, फार फ्रॉम होम. नेटफ्लिक्स में भी काम किया है, फाउंडेशन किया है एप्पल प्लस के लिए. 83 में भी है, रणवीर सिंह के साथ वहाँ भी किया, काफी ने काम किया है. तो वो मार्वल का ही बता रही थी, कहती बजट एक तो वहाँ पे ह्यूज होते हैं, ह्यूज बजट्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी बहुत फेयर होती है. ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर आर्टिस्ट है तो उसको पैसे नहीं मिल रहे. उसको भी इतने, कहते हैं मुझे पिक एंड ड्रॉप एस क्लास मर्सिडीज में मेरी होती थी. वी ऑल फ्लू फर्स्ट क्लास. ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप बिल स्टार्स टॉम हॉलैंड और ज़ेंडेया कर रहे हैं, नहीं. एवरीबडी फ्लू फर्स्ट क्लास. Everybody was put up in 5-star hotels, and we got the best food, everything. हर एक का यूनिफॉर्म था. ये नहीं था कि जी जूनियर आर्टिस्ट है या एक रोल है तो इसको तो पैसे ना भी दो तो मुफ्त में करा लो, या नहीं. इट वाज सो प्रोफेशनलिज्म ऐसे बनती है, आप फिर दिल जान लगा के काम करते हैं, वो ज़रूरी है. यहाँ पे आई हैव टू से सैलन स्काई प्रोडक्शन की बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि वो लोग देते हैं, बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग इन दिले मोमेंट. तो शी सेड वो भी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है. सो वही बात है, जो फ्रंट फेस है वही रिस्पॉन्सिबल है. और जो इतने बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो चेंज मेकर बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन दे सेट
द प्रेसिडेंट, राइट, फहद मुस्तफ़ा की जो प्रोडक्शन है ये जो है, उन्होंने किसी टाइम पे ये भी मुस्तफ़ा पे ज़ारा तरीन ने जो उन पे जो स्टोरी बनाई थी कि आपने तो इंडस्ट्री का पूरा कल्चर ही खराब कर दिया मुफ्त फिल्में करके, तो आप क्या कह ट्रू बट वो भी एक और इक्वेशन है, वो भी एक और इक्वेशन है, अगर आपका प्रोडक्शन है तो फिर आप करते भी हैं फ्री, और आप फिर प्रॉफिट का शेयर ले लें अगर प्रॉफिट का शेयर लेते हैं, exactly. वो तो सारे ट्रांजैक्शन उनकी जिस तरीके से भी होती हैं भाई, एज फार एज बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न, कभी कभार मे बी उन्होंने नबील से उनकी जो भी इक्वेशन है उसकी वजह से उन्होंने कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग को उनका, अगर नहीं भी करनी है जस्ट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे अभी तक भी इंडिया में ये चलता है कि ₹1 फी लेते हैं जस्ट टू सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट, कि ये बहुत ही मेजर आर्टिस्ट की भी हम बात करें, बट वो ₹1 नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहा काम करने की कोई फी नहीं है, फिल्म चल गई तो 50 या 40% या 30% जो भी इसका मुनाफा है वो स्टार लेगा, सो वो लगता है ठीक है चलें, आपकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, एंड देन फिल्म अगर चल गई तो ठीक है दे देंगे, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, तो ये है। बट एनीवे बॉटम लाइन ये है कि टू रिकैप एवरीथिंग के लीगल रखें अपनी सारी प्रैक्टिसेस, बेशक आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप सर्विस वो हैं, कुछ भी गिवर हैं या टेकर हैं या आप ब्रांड हैं या सेल योरसेल्फ एज अ ब्रांड, एग्जैक्टली, टेक योरसेल्फ सीरियसली, रजिस्टर योरसेल्फ, हैव एन NTM, हैव अ कंपनी नेम, डू एवरीथिंग अंडर द लीगल क्लॉज, नो योर राइट्स। हम ₹5,000 में आपको लॉयर साल में एक मरतबा आप उसके साथ बैठें, अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाएं उससे कि भाई इस साल में जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर करूंगी, चाहे वो ब्रांड हो, फोटोशूट हो, ये मैंने भेज देना ईमेल पे, बस मेरी तरफ से अब ये मेरा लीगल डॉक्यूमेंट, आई बिकम ऑथराइज्ड टू फॉर एनी कोई भी अगर मुझे कभी कुछ लीगल हेल्प लेनी पड़ी तो कहीं मैं फंस ना जाऊं, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके बड़े काम आएगा। व्हाट्सएप पे बिजनेसेस करने से गुरेज करें, आई थिंक that's the I'm not a fan of the call out culture. Because I feel that there should be organizations that are taking care of this away from the limelight and the public eye, because फिर एक मजाक बन जाता है, इंडस्ट्री मजाक बनती है, जब कोई वो नहीं है ही कोई नहीं ना, किससे पूछा होगा, जब कोई है ही नहीं वॉच डॉग, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है फैशन इंडस्ट्री में, तो किसके पास जाएंगे? तो दोस्तों और बाबों से कहेंगे कि यार मेरे पैसे निकलवा दो, फोटोग्राफर से कहेंगे पैसे निकलवा दो, या फेलो मॉडल से, लॉलेसनेस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, एग्जैक्टली इट्स जस्ट दैट, फिर आप वो सोशल मीडिया एक बन गया है वहाँ पे, आप यू जस्ट वेंट इट आउट, फिर किसी के लिए फायदे में काम कर जाता है, बिल्कुल किसी के लिए फिर so yeah, I think everybody just needs to know their rights and obviously किसी की exploitation नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। So that was a heavy subject. शाबाश। Coming to the lighter side, जी, the lighter side of entertainment. सादिक, फिल्में हो गई बंद, प्रीमियर हो नहीं रहे अब, 83 का भी नहीं हुआ था, of course you interviewed, you were the one who asked the question और आपको जवाब मिला रणवीर सिंह से, बड़ी उससे, वैसे तो खैर ऑफ कोर्स रणवीर को आपको वैसे इंटरव्यू में सीरियसली नहीं लेना चाहिए, दो ही स्पीक्स वेरी वेल, बट उसने यही कहा कि ना, जब मैंने उससे सवाल पूछा तो मैं तो सवाल अंग्रेजी में ही किया था, बट मैंने एक दो मरतबा उर्दू के लफ्ज उसने यूज किए थे, तो कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, जैसे हर पाकिस्तानी का एक्सेंट ऐसे होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट यू जस्ट ट्राइंग टू गेट पन इंटेंडेड, बट या वो लोग आए हुए थे वहाँ पे दुबई में, तो खैर अब वापस से चीजें जरा खुलखुला सी गई हैं। चौपी सी बात की ना सादिक ने, सुनने वाले में से किसी को समझ नहीं आई होगी कि सादिक ने कहा क्या है। नहीं, मैं सादिक गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ 83 का प्रीमियर अनाउंस हो रहा था, और ये गए खलीज टाइम्स की तरफ से, और इन्होंने रणवीर सिंह थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सादिक ने कुछ सवाल पूछे, और फिर उनको पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान से हैं, अब बताएं, लोगों को समझ गया मेरे बड़े वो एक्सेंट की उसने जरा थोड़ी सी लेने की, टेक करने की कोशिश की, अच्छा पाकिस्तान से हैं, अच्छा आपको सुन के लग रहा है, लाइक यार तो आपने क्या सुने नहीं है क्या पाकिस्तानी, एनीवे बात आगे बढ़ जाएगी इसमें, बट हाँ, सो या दे वर देयर, और लास्ट आई थिंक मेजर जो स्टार स्पॉटिंग हुई थी आफ्टर हमारे स्टार की, ये फवाद खान का जो 40th बर्थडे दुबई में हुआ था, बिल्कुल वो सबसे बड़ा आई थिंक, वहां भी आप इनवाइटेड थे, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस कश्ती में मुझे भी बुलाया गया था, उस कश्ती पे आप सवार थे, जी दैट इज बिकॉज़ फवाद से ज्यादा मेरी बातचीत सदफ सहल की वाइफ से, तो एंड शी हैड मी एंड इशरत, उस कश्ती में आप सवार थे, जी उस कश्ती में जो 40 लोगों की जो नूह की कश्ती थी, जिसमें बहुत तकरीबन मेजर आर्टिस्ट होते कि जोड़ियां थी या सिंगल, वो जहाज डूब जाते तो फिर है ना इंडस्ट्री बंद हो जाती, जैसे नूह की। अच्छा ऐसे नहीं थे आर्टिस्ट सारे उस कश्ती पे कि इंडस्ट्री बंद हो जाती, उन्हीं की फ्लॉप, उन्हीं की फिल्में आने का फ्लॉप, अल्लाह मैं कह रहा इस साल तो नहीं फ्लॉप होना है, सबसे ऊंचे सितारे फवाद ही थे। हाँ तो फवाद 4 साल में फवाद की इवन मौला जट की टीम नहीं थी उस कश्ती में, फैसल थे, फैसल जो के मनी बैग गारंटी के थे डायरेक्टर, वो थे, किरण मलिक वाज देयर बिकॉज़ वो उनकी
जी, लेकिन हम इंडस्ट्री की वो बात कर रहे थे 40 लोग नगीने कि अगर डूब जाती तो इंडस्ट्री बंद नहीं होती इन लोगों से। इस साल झटका पड़ता क्योंकि इस साल जो फिल्में आ रही है ना, चाहे वो मुहिब और सनम सईद जी, वो भी थे उस कश्ती में। उनकी फिल्म तो बन गई है, वो चले भी जाते तो फिल्म जी हाँ हो जाती। हाँ बिल्कुल, पोस्टमस रिलीज हो जाती क्योंकि वो, और बाकी अल्लाह माफ करे ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई। फिर फवाद की 4 फिल्में हैं वो, वो जब भी आती हैं, वैसे मुझे याद है आपने कहा था कि मौला जट मिथ और रियलिटी पता चला आपको उस किश्ती पे कि बिलाल, वो उनके बिलाल बिली जो है वो भी थे, बिलाल अशारी थे, हमारा हिकमत देओल थे। बात तो कर रहे हैं, हर कोई इनसे ये पूछता था कि भाई ये किस हद तक सच्चाई आएगी, उनको भी डिस्क्लेमर लगाना चाहिए कि आएगी। बाबा कहते हैं जैसे कोई पहुंचे उनकी तरफ आएगा होगा क्या होगा भाई। एनीवे तो ये है, और बाकी आई थिंक उसके अलावा और भी स्टार्स वगैरह थे, जैसे आसिम, पीपल वर वेरी क्लोज टू, दे वर मोर फ्रेंड्स देन फ्रेटर्निटी, एंड ऑफ कोर्स कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक दूसरे को नहीं बुलाया गया था, एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी भी थी, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, तो आप उनके क्लोज फ्रेंड्स में से माने गए। तो जी शुक्र है, बड़ा लोगों ने मुझे तंग किया उस वक्त, शादी के वाले एक अलग से वीडियो बना के दो, फवाद के पीछे जाके पिक्चर दे दो, या कोई ऐसी कोई बात है, कोई गॉसिप है तो बता दो। नहीं यार, ये तो अगर आप किसी के पर्सनल इवेंट पे जाके अगर आप उस कहानी को बेचने लग जाए, then what's the point? ये भी खैर एक और स्टोरी है कंप्लीटली कि आप हर जगह जाके कंटेंट क्रिएशन ना शुरू करना। एग्जैक्टली या मैंने हाल अपने इंस्टा पे लगा, दिस इज व्हाट आई डू, इफ इवन इफ अगर जैसे मैं अगर अभी भी आ रहा था, वैसे मैं कहती हूं हर एक पोस्ट ऐसे फवाद यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, आपसे भी दिमाग 100-150 तस्वीरें ये थोड़ा बहुत अंदर का जर्नलिस्ट तो जाग जाता है, बट द पर्पस वाज नॉट रिपोर्टिंग, यू नो, आई वाज लाइकिंग दोस मोमेंट्स ऑफ ऐसी चीजें यू वुड अदरवाइज एनीवे वुड हैव कैप्चर्ड इट। तो और वैसे भी लोग कर ही रहे थे वहां पे, और अब तो खैर आदत सी हो गई है, कुछ भी कहते हैं आप शूट कर ही लेते हैं उसे, एंड दोस वर वर्थ शोइंग, यू नो कि एनीवे। तो आई थिंक ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद रणवीर दीपिका है, वो हुई। पाकिस्तान बहुत बड़ी चीज है, द पाकिस्तान एक्सपो, पाकिस्तान पवेलियन एट द एक्सपो, फैबुलस। वहां पे जो पाकिस्तान की पवेलियन की जो तारीफें होती हैं ना, लोग देखने आते हैं। अब तो काफी ज्यादा जो वेस्टर्नर्स जो हैं वो दे सेड के स्विट्जरलैंड वगैरह और उसके ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पवेलियंस भी बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक हमने उनको भी बीट कर दिया। नाउ आई थिंक वी आर वन ऑफ द टॉप। अच्छा, पैसों से रिलेटेड बड़े मजे की बात है ना कि जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान पवेलियन के, वो नजर आते हैं, वो जैसे मायरा हैं, और कौन कौन लोग हैं जो ऑफिशियल एम्बेसडर्स जो हैं वो नजर आते हैं। अच्छा, अब जो बाकी आर्टिस्ट है ना, एक्टर्स, वो जाके वहाँ तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे कि हमें भी पैसे मिलेंगे तो हम खिंचवाएंगे। Do you think that's right or wrong? No, that's wrong. That's wrong, क्योंकि अब हर जगह ठीक है, ऐसी बात है, कोई भी अगर ये PSL तो नहीं हो रहा ना, जहाँ पे इतनी सारी टीम्स है और हर टीम का एक क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो फिर दिन आपकी भी दिहाड़ी निकल आएगी। दिस इज लाइक योर कंट्रीज, यू नो, इट्स अबाउट योर कंट्री, यू नो, नॉट एवरीथिंग शुड बी अबाउट मनी। ठीक है, उन्होंने इस मुल्क के जो 2 बेस्ट नंबर जो भी उनको उन्हें अपने हिसाब से लगा, उनको उन्होंने ये लीड दी, बट दैट डजंट मीन कि उनको एक्सपो हर मर्तबा प्रमोट भी कर रहा है। माहिरा और जो अहद रज़ा मीर है, वो वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वी डोंट नो क्या कमर्शियल उनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने बिना किसी उसके किया, और जस्ट बिकॉज़ यू नो शोइंग। हमने वैसे बगैर कमर्शियल इंटरेस्ट के किया था, बिल्कुल आप लोगों ने काफी अच्छी पूरी वीडियो बनाई थी, पूरी वीडियो बनाई थी। उसकी वजह से काफी लोगों को पता भी लगा कि इसके अंदर है क्या, वरना बहुत लोग पवेलियन तक दिखा रहे हैं बाहर से, और वो रशीद राणा को टैग करके, बट नोबडी वाज एक्चुअली शोइंग व्हाट्स इनसाइड, यू नो। फिर जब पीसा की टीम गई थी पूरी, बस वहीं तक है। उसके बाद बहुत सारे, अब जैसे आज जो है वो, आज या कल इनफैक्ट शहजाद रॉय और मलाला थे एग्जैक्टली, और A.R. रहमान का कॉन्सर्ट मैंने सुना कि शहजाद वाज सपोज्ड टू अटेंड, न्यूज़ तो यही थी। ऑफ कोर्स एज म्यूजिशियन ऑफ कोर्स वी ऑल लव A.R. रहमान, जहां से भी वो हो। और आगे जाकर आई थिंक 2-3 और हमारे आर्टिस्ट हैं, अली जफर एंड हरीम वर हियर, बिकॉज़ पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल वीक एक है जो कि एक्सपो पे इस वक्त अली जफर और हरीम फारूक, नॉट हरीम शाह। Did I say हरीम शाह? You just said हरीम। अच्छा हरीम, हाँ ठीक है, मैंने सेड हरीम फारूक, हरीम शाह की पर्ची वाली लिप फिलर वाली वीडियो चल रही है। हाँ सही बात है, वैसे उसमें बात नहीं करेंगे। हाँ नहीं, मुझे अचानक से इमेज आ गई तो मुझे पानी ला दो। तो हरीम एंड अली जफर they launched ओ यार, दुबई आजकल गोल्डन वीजे बड़े बांट रहे हैं। अली जफर को मिल गया जी, और किसको मिला है? हमारे पाकिस्तान में हुमायूं सईद को मिल गया है। हुमायूं सईद को मिला, बट एक हमारे, आई डोंट नो आप उनको जानती है कि नहीं जानती है, बट कुछ दिन पहले उनकी खबर आई थी, साइम करके एक
मॉडल हैं जी जी उनकी भी आई, उनको भी आ गया यार, हमें भी दिलवा दे गोल्डन वीजा। और इन दोनों को भी मिला, सना जावेद और उमैर जसवाल। these are those people जिनके यूएई में भी काफी टाइज हैं, लेकिन हुमायूं इज वेरी थिक विद खलीज टाइम्स के जो हेड हैं फैसल खान से उस्मान, अच्छा ये उमैर जसवाल और दे आर फ्रेंडली, सो ऑफ कोर्स नॉट दैट दे आर हेल्पिंग देम ऑन द साइड या कोई इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, आना जाना बहुत होता है, आना जाना बहुत होता है, गुड लाइक एम्बेसडर्स, easier बिल्कुल, and of course and they people love them and they follow them and it's a right projection of Dubai. मेरे ख्याल है हमारे भी काफी फैन फॉलोइंग है दुबई में, हमें भी, मुझे भी मिल ही जाना चाहिए आप मेरे थ्रू, मैं I'll help you and Hassan how you two can actually get golden visa आप लोगों के लिए, और you know people who can represent you know a larger platform, बिल्कुल उनको तो आराम से मिल जाता है, and they have categories, very well defined categories, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। टीचर्स हैं और इनोवेटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो इन सबको आराम से गोल्डन वीजा मिल जाता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द फिल्म फेस्टिवल, तो पिछले हमारे 50 साल में जो 11 फिल्में रिलीज हुई हैं पाकिस्तान कुल मिला के उनको पेश किया जा रहा है वहाँ पे। 11 फिल्में हैं, मुझे नाम सोचना पड़ेगा, बट आप जो नाम लेंगी वो हो गया। जैसे सुपरस्टार है वहाँ पे, पर्ची है, हीर मांझा है, थीफ एंड ट्रबल हो वरना है, थीफ एंड ट्रबल जी अली ट्रबल है, पर एक दीवानी फिर नहीं आनी है सारी 1 and 2, हाँ लोड वेडिंग है, इस तरह की कुछ फिल्में, अच्छी फिल्म है, दीज आर गुड फिल्म, और ये सारी फिल्में जो है वो वहाँ पर अब रिलीज हो रही हैं, हफ्ते में 1 या 2 हो रही हैं। एक्चुअली इट्स कॉल्ड फिल्म फेस्टिवल वीक, बट इट्स बियॉन्ड यू नो 1 वीक, 7-8 दिन से ज्यादा, आई थिंक महीना ही चलेगा। जैसे हरीन से कल मेरी बात हो रही थी इसी सिलसिले में, तो उनकी फिल्म जो है वो 13th और 14th को है, एक दिन हीर मांझा है, दूसरे दिन पर्ची है, ठीक है। तो अच्छा, जब बहुत सारे वहाँ पे पाकिस्तानी, वैसे भी पाकिस्तान पे काफी ज्यादा फील्ड है वहाँ पे, और दैट्स अ गुड वे टू एक्चुअली शो कि यार हमारी फिल्में अच्छी हैं, क्योंकि होता ही है, आई थिंक हमने पहले भी बात की थी जब मैं यहाँ पर आया था, कि हमारी फिल्म को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, और हमारे लोगों को इतनी समझ भी नहीं है कि जी आपको 9 बजे से पहले का तो कोई शो दुबई में लेना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब यू आर जस्ट साइनिंग अप फॉर अ फ्लॉप डील है, क्योंकि वो आपको तभी वो फिल्में, आपके जो आर्टिस्ट है दुबई में तकरीबन घर में जितने भी लोग हैं सभी काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी 4 बजे 5 बजे का वो फिल्म देखना आएगा। तो फिर इस तरह के जब आप इतने एक मेले में, मजमे में अगर आप अपनी फिल्में चला रहे हैं, और जैसे परहट लव के अगर कुछ सीन्स भी कोई देख ले तो लगेगा अच्छा यार दिस इज लाइक अनदर लेवल, मतलब काफी खूबसूरत सी फिल्म है, यू नो, इवन अगर बाजी है फॉर इंस्टेंस, या फिर लोड वेडिंग है, दीस विल ऑल ग्रैब आईबॉल्स, यू नो, तो दैट्स अ गुड वे टू काइंड ऑफ, और फवाद चौधरी आए थे उसकी ओपनिंग करने, राइट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे, सो या रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी है। इमरान खान को आई थिंक अवार्ड भी मिलने वाला है वहां पर एक्सपो पे, या उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई जो बनाते आ रहे हैं फिल्म कह ले, जो भी कह ले, तो उससे उन्हें मिलेगा आई थिंक बेस्ट कोई पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, और पता नहीं क्या एक मिल रहा है टाइटल, सो आई थिंक ही इज ड्यू, हिज विजिट इज ड्यू इन फ्यू वीक्स, और उसके अलावा या रोनाल्डो वाज हियर, हाँ जी, वो एक मिस हो गया मुझसे, क्योंकि अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली खलीज की वजह से एक्सेस भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक हर द गुड थिंग इज कि उनके पास nothing to do with Pakistan but to do with Sadiq himself. Yeah, but I think there are so many पाकिस्तान में भी फुटबॉल जो है वो अभी कुछ कर रहा है, I think मायरा, so lots of good things happening regarding Pakistan in Dubai, and good things happening in Pakistan, but unfortunately a lot of bad gets aired as well, and जरूरी है वो, because वो air नहीं होगा तो सही कैसे होगा, और अब वही बात है कि कई दफा traditions बन जाती हैं which are wrong, but both parties just take it in their stride कि यार ये हो रहा है कब से तो होता रहेगा, but अब वक्त आ गया कि वो ना हो, और एक you know exploitation नहीं होनी चाहिए, like we keep public saying. service message, ये एक्सपो जो है वो मार्च में खत्म हो रहा है। दुबई के जो ट्रैवल्स जो हैं वो बड़े लीनियंट है, अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, अगर आप नेगेटिव है, अगर आप, तो आप बिल्कुल टिकट्स भी बड़े सस्ते हो गए हैं, एमिरेट्स ने 50 kg भी कर दिया है, आप लेके जा सकते हैं सामान वहां से, मार्च तक या मार्च के बाद एक्सपो के दौरान, और यू गेट अ फ्री टिकट इफ यू ट्रैवल वाया एमिरेट्स, और आई थिंक एनी अदर इंटरनेशनल, आपको पैसे दिए एमिरेट्स ने? नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि हमारे जो लोग कोई प्लान कर रहे हैं विजिट, और मौसम भी अच्छा है, परफेक्ट टाइम टू बी इन दुबई, तो एक्सपो आप जरूर आके देखें कि दुनिया के साथ जब खड़े होकर आप पाकिस्तान को भी देखते हैं तो दिस इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑफ प्राइड है, सुपर वीडियो जो आप मतलब बाकी मैं तो रोना शुरू कर दिया, मैं ये कहता हूं कि आंसू थे, और ये लेजिट आंसू थे, मैंने चेक किया, लो ड्रॉपर में लेके टेस्ट करवाया, आंसू निकले थे आगे, वरना ये आसानी से रोती नहीं है, रुलाती है, बट इन्हें रोना आ गया था, इट इज वर्थ विजिटिंग। अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, माइट एज वेल लेट इट बी दुबई दिस टाइम, एंड इट्स परफेक्ट टाइम टू बी इन दुबई, और कोई स्टार स्पॉटिंग भी हो जाएगी। शाहरुख आ रहा है नेक्स्ट मंथ, पठान की शूट कंटिन्यू करना, शाहरुख आ रहा है जी,
हमारी आपको बताया नहीं, आप तो व्हाट्सएप पे उसके जी जी बिल्कुल, बाथरूम में तो तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी शाहरुख साहब फर्स्ट नेम बेसिस ही तो है। We actually were there at the Filmfare Awards when he won. आपने कुछ दिन पहले जो कार्ड लगाया था, जी जी, तो मैंने कहा अब मैं क्या काउंटर करने के लिए मैं भी मैं लगाऊं भी कार्ड, लगाऊं। मेरे पास भी है इनविटेशन, चलो ठीक है लेट आमना है। मेरे पास इनविटेशन तो नहीं है, अब तस्वीरें सिर्फ रह गई हैं, बट गुड टाइम्स एंड होपफुली लेट्स सी आगे क्या होता है। बट थैंक यू फॉर योर टाइम सादिक। और लोग यूजुअली वीडियो 1.25 के उस पे देखते हैं, आज शायद इनको 0.75 पे देखना पड़े स्लो करके, क्योंकि वरना सादिक जो मैच माय पेस दोस्तों। यस जी जी, सादिक की पेस को मैच करते हैं। सादिक होपफुली नेक्स्ट टाइम विल मीट इन दुबई एंड वहां पे भी शुरू करते हैं, होपफुली काम धंधा भी शुरू हो, फिल्में लगनी शुरू हो। बिल्कुल, एक्चुअली हम कर ही रहते हैं यहाँ पे आपके कहने पे, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस फोरम, जो माय लाइफ इन दुबई जो हम कर रहे थे, नबीला, सानिया मिर्जा और सजल वाला हमने किया था। बट अब चूंकि हमारी स्टार्स इतने ज्यादा आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बहुत ही एजेंडा के साथ आ रहे हैं, और यहाँ तो आप अच्छी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म पहले ही उन्हें इंटरव्यू कर चुका होता है, सो वी डोंट वांट टू बी जस्ट फॉर द हेक ऑफ काइंड ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस। हम तब करेंगे जब कोई बात हो, कोई मजे की चीज हो, कोई बात हो कवर करने की, तो वो चलती रहेगी वो चीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So thank you for having me on. There you go. Thank you guys. Don't miss Hassan too much. He'll be back next week on the seat. And with the creepy painting behind him. बड़ा लोग पूछते हैं कि कौन है ये। इसके पीछे भी कहानी है, मैं कभी बताऊंगी। But again, thank you so much. आपको लिमिटेड टाइम में निकाला। बिल्कुल। So thanks guys.